सुप्रभात देवियों और सज्जनों। मैं कैप्टन उत्सव कुमार 15 सिखलाई और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सविता 11 कोर जोन वर्कशॉप आप सबका आज के स्वर्णिम विजय वर्ष सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम समारोह में उपस्थित सभी पदक विजेताओं, वीर नारियों, वेटरन्स, उनके परिवारजनों, समस्त सेवारत अधिकारीगण, सरदार साहिबान और बहादुर जवानों की यहाँ उपस्थिति के लिए आभारी हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस वर्ष हम 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की गौरवशाली विजय की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर माननीय श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब, जो स्वयं भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं, आज हमारे बीच उपस्थित होंगे और 1971 के गौरवान्वित बहादुरों को सम्मानित करेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। 1971 का युद्ध सिर्फ 13 दिन चला और पाकिस्तानी सेना के 93,000 ऑफिसर्स, जेसीओ और जवानों ने हथियार डाल दिए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जिसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इन स्वर्णिम यादों को समर्पित वज्र कोर की तरफ से वीडियो के रूप में एक छोटी सी प्रस्तुति। आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब, का जन्म सन 1948 में राजस्थान में स्थित भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बदनौर गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर और बीए ऑनर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद से की। व्यवसाय से वह एक किसान, एजुकेशनिस्ट, राजनीतिज्ञ और समाज सेवक रहे हैं। वह 4 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य, 1988 से 1989 तक राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री, 1999 से 2009 तक लोकसभा के सदस्य और 2010 से 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वह पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और विंटेज कार्स में विशेष रुचि रखते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्कूल स्तर पर स्विमिंग कंपटीशन में भी भाग लिया था। माननीय श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर 17 अगस्त 2016 को पंजाब के राज्यपाल नियुक्त किए गए।
देवियों और सज्जनों, माननीय श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। जय हिंद श्रीमान, आज के समारोह को शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। इतनी सी बात इन हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। 1971 भारत पाक युद्ध में पंजाब प्रांत के जालंधर और इसके आसपास के इलाकों के एक महावीर चक्र तथा 12 वीर चक्र पदक प्राप्त रणबांकुरों को आज सम्मानित किया जाएगा। इन 12 वीर चक्र प्राप्त रणबांकुरों में से देश के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले 4 अमरवीर शहीदों को मरणोपरांत वीर चक्र पदक से नवाजा गया था। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे वीर रणबांकुरों को सम्मानित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सर्वप्रथम ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह बरार, वीर चक्र, 7वीं बटालियन द राजपूताना राइफल्स। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत सिंह बरार ने अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के कई काउंटर अटैक्स को विफल किया और उनकी अहम पोस्टों पर कब्जा कर लिया। उच्चतम साहस, पराक्रम तथा कार्य के प्रति निष्ठा का परिचय देने के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह बरार, वीर चक्र। लेफ्टिनेंट जनरल मलविंदर सिंह शेरगिल, वीर चक्र, 7वीं लाइट कैवलरी। मेजर मलविंदर सिंह शेरगिल ने शकड़गढ़ सेक्टर में भारी विरोध के बावजूद अपने दल का नेतृत्व करते हुए रेलहेड पर कब्जा जमा लिया और दुश्मन के 2 टैंक को बर्बाद कर दुश्मन की 20 लांसर और 33 कैवलरी को 9 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। मेजर मलविंदर सिंह शेरगिल ने उच्चतम साहस, पेशेवर कौशल और वीरता का परिचय दिया और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मलविंदर सिंह शेरगिल, वीर चक्र। मेजर देवेंद्रजीत सिंह पन्नू, वीर चक्र, मरणोपरांत, 5वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट। मेजर देवेंद्रजीत सिंह पन्नू ने छंब सेक्टर में अपनी कंपनी की कमान संभालते हुए 16 घंटे तक दुश्मन को रोके रखा और इस दौरान वह दुश्मन की गोलीबारी से वीरगति को प्राप्त हो गए। उच्च पराक्रम, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके भाई कर्नल निर्मलजीत सिंह पन्नू भेंट ग्रहण करेंगे। ब्रिगेडियर जोगेंद्र सिंह जसवाल, वीर चक्र, 9वीं बटालियन दी पंजाब रेजिमेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट जोगेंद्र सिंह जसवाल पश्चिमी सेक्टर में एक स्क्रीन पोजीशन के कमांडर थे। दुश्मन ने उनकी पोजीशन पर 3 बार हमला किया, पर उनके कुशल नेतृत्व तथा साहस ने इन हमलों को विफल कर दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट जोगेंद्र सिंह जसवाल ने कुशल नेतृत्व व वीरता का परिचय दिया और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर जोगेंद्र सिंह जसवाल, वीर चक्र। कर्नल सुखवंत सिंह गिल, वीर चक्र, 18 फील्ड आर्टी रेजिमेंट। कैप्टन सुखवंत सिंह गिल ने छंब क्षेत्र में बैटरी कमांडर और ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर का कार्यभार संभालते हुए अपने तोपखाने की सही और कारगर गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उनका प्रहार विफल कर दिया। कुशल नेतृत्व और उच्च कोटि की वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सुपुत्र श्री जसविंद्र सिंह गिल भेंट ग्रहण करेंगे। डिप्टी कमांडेंट इंद्रजीत सिंह उप्पल, वीर चक्र, मरणोपरांत, 78 बटालियन सीमा सुरक्षा बल। श्री इंद्रजीत सिंह उप्पल 78 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी सेक्टर रायगंज में तैनात थे।
दुश्मन के हमले की जवाबी कार्रवाई में उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन पर भयंकर गोलाबारी शुरू कर दी और इसी दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए। अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी भतीजी डॉक्टर हरगुनजोत कौर भेंट ग्रहण करेंगी। सेकंड लेफ्टिनेंट परमजीत चीमा, वीर चक्र मरणोपरांत, 57 इंजीनियर रेजिमेंट। सेकंड लेफ्टिनेंट परमजीत चीमा ने राजस्थान सेक्टर में अपनी जान की परवाह किए बिना माइनफील्ड को क्लियर किया। इस कार्य के दौरान बेमिसाल वीरता का प्रदर्शन करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके भाई श्री रणजीत चीमा भेंट ग्रहण करेंगे। ऑनरेरी कैप्टन रतन सिंह, वीर चक्र, 23वीं बटालियन दी पंजाब रेजिमेंट लोंगेवाला। सूबेदार रतन सिंह लोंगेवाला युद्ध के दौरान पश्चिमी सेक्टर में तैनात थे। 5 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने उनकी पोजीशन पर ताकत के साथ हमला किया, परंतु वे अपने व्यक्तिगत उदाहरण से अपने साथियों में उत्साह भरते रहे। सूबेदार रतन सिंह ने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प और वीरता का परिचय दिया और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके सुपुत्र श्री गुरपाल सिंह भेंट ग्रहण करेंगे। ऑनरेरी कैप्टन हरि सिंह, वीर चक्र, 6 महार बॉर्डर्स। सूबेदार हरि सिंह को सहजरा बल्ज के पास माइनफील्ड लगा रहे इंजीनियर दल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी। इस दौरान दुश्मन के फायर से उनके एक साथी वीर गति को प्राप्त हो गए। सूबेदार हरि सिंह अपने प्राणों की चिंता न करते हुए आगे बढ़े और शहीद सैनिक के मृत शरीर को वापस ले आए। उच्च साहस और दृढ़ संकल्प के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सुपुत्र हवलदार सुखविंदर सिंह भेंट ग्रहण करेंगे। सूबेदार अजमेर सिंह, वीर चक्र, 105 एयर डिफेंस रेजिमेंट। 5 दिसंबर 1971 को हवलदार अजमेर सिंह अमृतसर के हवाई मैदान की सुरक्षा के लिए तैनात एक एयर डिफेंस टुकड़ी की कमान कर रहे थे। उन्होंने अपनी तोप से सही गोलाबारी करके हवाई मैदान पर हमला करने वाले पाकिस्तान के स्टार लड़ाकू विमानों को मार गिराया। हवलदार अजमेर सिंह ने उच्च कोटि की वीरता और साहस का परिचय दिया और उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार अजमेर सिंह, वीर चक्र। ऑनरेरी कैप्टन हरभजन सिंह, वीर चक्र, 4थी बटालियन द सिख रेजिमेंट। लांस नायक हरभजन सिंह ने सीरामनी युद्ध के दौरान दुश्मन के भारी कारगर फायर के बावजूद अपनी सेक्शन को डिप्लॉय किया और खुद लाइट मशीन गन संभाली। घायल होने के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे और दुश्मन पर फतेह हासिल की। इस उच्च कोटि की वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजीत कौर भेंट ग्रहण करेंगी। सिपाही जगजीत सिंह, वीर चक्र, मरणोपरांत, 23वीं बटालियन दी पंजाब रेजिमेंट लोंगेवाला। सिपाही जगजीत सिंह राजस्थान क्षेत्र में एक लाइट मशीन गन पोस्ट पर तैनात थे। दुश्मन के हमले के दौरान वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना खुले में आ गए और अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन पर गोलाबारी करते रहे। सिपाही जगजीत सिंह ने वीरता, पराक्रम तथा दृढ़ संकल्प का परिचय दिया और उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके भाई श्री गुरदीप सिंह भेंट ग्रहण करेंगे। लांस नायक संघारा सिंह, महावीर चक्र, मरणोपरांत, 2 सिख रेजिमेंट। पुल कंजरी पर हमले के दौरान लांस नायक संघारा सिंह ने माइनफील्ड के बीच से जाकर दुश्मन के मीडियम मशीन गन बंकर को बर्बाद कर दिया और दूसरी मशीन गन पोस्ट पर जाकर दुश्मन के हाथों से मशीन गन को छीन लिया। इस अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके पोते श्री जर्मनजीत सिंह भेंट ग्रहण करेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि आप हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय।
लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पुनप्पा, AVSM, VSM, GOC 11th Corps, यहाँ उपस्थित सन 1971 के युद्ध में शामिल हुए पराक्रमी भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों व सभी गणमान्य व्यक्तियों को ये गोल्डन विजय वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ व सन 1971 के युद्ध का स्वर्णिम गोल्डन विजय वर्ष मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे सैनिकों की बहादुरी तथा बलिदान को सम्मानित करने के लिए देश में अनेक स्थानों पर आयोजन किया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं 1971 के युद्ध में शामिल हुए सैनिकों तथा अनेक उनके परिवारों जनों के बीच में हूं और मुझे उन्हें सम्मानित करने का मौका मिल रहा है। इस सौभाग्य के लिए मैं वज्र कोर का तहे दिल से आभारी हूं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 1971 की ऐतिहासिक जीत हम सब भारतीयों के लिए एक गौरव और गर्व का विषय है और हम भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भारतीय सेना अपने अदम्य साहस, वीरता व अनुशासन के लिए जानी जाती है। जब भी हमारे देश को देश विरोधी ताकतों ने ललकारा है, तब हमने हमारे रणबांकुरों ने हमारे कर्तव्य निष्ठा से हमारी जीत सुनिश्चित की है तथा रणभूमि में हर परिस्थिति में अदम्य साहस का परिचय दिया है। आज उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पंजाब प्रांत का देश की रक्षा में हमेशा अग्रणी योगदान रहा है। पंजाब की भूमि युग युगांतर से वीरों की भूमि रही है तथा इसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया जाता है। इसी सप्त सिंधु की धरती पर भारत वंश का उद्गम हुआ है। मैं 1971 के युद्ध में शामिल रिटायर्ड जवानों व वीर नारियों के आगे नतमस्तक हूं। भारतीय सेना के जवानों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय सेना भविष्य में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और अपने शौर्य से देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रखेगी। भूतपूर्व सैनिक हमारे देश के अमूल्य व अनमोल धरोहर हैं और जिनके दिए हुए मार्गदर्शन से भारतीय सेना हर क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर रही है। सेना ने युद्ध में ही नहीं अपितु देश में जब भी जरूरत पड़ी है तो हर क्षेत्र में योगदान दिया है। अंत में मैं एक बार फिर जनरल पुनप्पा, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों, 1971 के वीरों एवं उनके परिवारजनों को तहे दिल से आभार शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पुनप्पा, अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र कोर से निवेदन करती हूं कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मेमेंटो प्रदान कर सम्मानित करें।
माननीय श्री विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र कोर को मेमेंटो भेंट करेंगे। अब मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में है वे सैल्यूट करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद।